नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 25 मई 2013 को जब बस्तर में नक्सलियों ने कांग्रेस की फ्रंट लाइन के साथ सुरक्षा कर्मियों की हत्या की थी, तब वह घटना पूरे देश भर में सुर्खियां बनी थी। 10 साल बाद 2023 में इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घर से निकाल कर उनकी हत्या की जा रही है। भारत की संसद में ये आवाज़ गूंज रही है। अनेक सांसदों ने इसकी पृथक से जांच की मांग की है। ये घटना क्यों हो रही है, इस घटना के पीछे नक्सलियों की क्या साजिश है और क्या इसमें राजनीतिक दल के कुछ लोग मिले हुए हैं, यह प्रश्न आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2013 में जब कांग्रेस की फ्रंट लाइन और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की गई थी, 32 लोगों को मार दिया गया था। उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र दिनेश पटेल के अलावा विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार और ऐसे ही अनेक नाम जिनकी हत्याएं की गई थी। तब साफ तौर पर महेंद्र कर्मा के पुत्र छविंद्र कर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उस घटना के 3 साल बाद आरोप लगाया था कि इस घटना के पीछे अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी के अलावा भारतीय जनता पार्टी शामिल है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की बारी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि इन हत्याओं के पीछे कांग्रेस का हाथ है। ऐसी घटनाएं जब भारत की संसद से गूंजती है तब हमें यहाँ गौर करना चाहिए कि वास्तव में नक्सलियों का मकसद क्या है और क्या ऐसी घटनाओं के पीछे वास्तव में कोई राजनीतिक साजिश है या कुछ और। ऐसी खूनी घटनाओं को लेकर सीएम भूपेश बघेल का स्पष्ट बयान आता है और इस बात के लिए वो सर्वदलीय बैठक भी बुलाते हैं। उन्होंने कुछ गहरी बातें कही हैं, लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि वास्तव में नक्सलियों का असल मकसद क्या है, वो ऐसी हत्याओं के पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं। जनवरी 2017 में जब दंतेवाड़ा जिले के इस विश्व प्रसिद्ध ढोलकल की पहाड़ियों में गणेश जी की प्रतिमा को तोड़कर नीचे फेंक दिया गया था, 56 टुकड़े किए गए थे, 85% हिस्से को जोड़कर किसी तरह शासन ने उस मूर्ति को वापस से स्थापित तो कर दिया, लेकिन नक्सलियों ने जिस तरह अनेक मंदिरों में तोड़फोड़ की और जिस तरह से हिंदू आस्थाओं को लगातार आघात पहुंचाया। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वहाँ जो मिशनरियाँ धर्मांतरण के कार्य में लगी है उन्हें भी नक्सलियों का संरक्षण है। नारायणपुर की जो घटना हुई वहाँ भी ऐसे ही संकेत मिले कि नक्सलियों के शव पर मिशनरियाँ जंगल के अंदर बसे हुए गाँवों तक जाती है जहाँ सुरक्षा बल भी नहीं जा सकते, लेकिन नक्सली जिसे चाह ले उसे संरक्षण देते हैं और जिसे नापसंद करते हैं उनकी ऐसी ही हत्याएं होती है। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ने भी प्रश्न खड़ा किया है कि झीरम कांड में हमने अपनी फ्रंट लाइन के सारे नेताओं को खो दिया। हालांकि उस वक्त जो नेता बच गए वो अभी सक्रिय राजनीति में हैं। उस समय कवासी लखमा जो साफ तौर पर नक्सलियों से घिरे होने के बावजूद उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष और उनके पुत्र की हत्या की गई थी और नक्सलियों ने जिस बोली भाषा में बात की थी उनसे संवाद भी हुआ था कवासी लखमा का। कवासी लखमा फिलहाल जिम्मेदार मंत्री हैं। गाए बागाए उन पर आरोप लगते हैं, लेकिन आरोपों से कुछ नहीं होता जब तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। पौने 10 साल हो गए हैं। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, जिस वक्त 25 मई 2013 की वो काली शाम थी जब 4 बजे से पहले सुकमा से अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री अचानक यात्रा छोड़ के बीच में चले जाते हैं और महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल और नक्सलियों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर जिसका नाम था महेंद्र कर्मा, जिन्होंने सलवा जुडुम की अगवानी की थी, विद्याचरण शुक्ला जो वरिष्ठ नेता रहे, नंद कुमार पटेल जो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे और मौजूदा समय में कवासी लखमा और उदय मुदलियार जैसे जब तमाम लोग वहां मौके पर जाते हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा कि किस तरह से नक्सलियों ने अपने कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दिया। एक एक कर सबकी हत्या की, घंटे भर तक मौत का तांडव चलता रहा और महेंद्र कर्मा के साथ जो कुछ भी हुआ, उनकी लाश में चाकू गोदे गए और इतनी गोलियां मारी गई, उनकी लाश के ऊपर जिस ढंग से महिला नक्सलियों ने नृत्य किया वह भी नक्सलियों की हैवानियत को दर्शाता है। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हो रहा है उसे भी जानना समझना होगा। सीएम भूपेश बघेल ने जो कहा उस पर भी मैं आऊँगा और भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से भारत की संसद में अपनी बातें रखी, उस पर भी आपको गौर करना होगा। कुछ हफ्ते पहले जब भारतीय जनता पार्टी के बस्तर इलाके के बस्तरनार के जिला महामंत्री बुद्धराम कट्टम की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी, जब वो सवेरे घर से निकले थे, तो जिन परिस्थितियों में, जिन हालात में सड़क किनारे उनकी लाश मिली थी, तो परिजनों ने उसे नक्सलियों द्वारा की गई हत्या बताया था। इस साजिश की जांच हो रही थी, लेकिन जांच की रिपोर्ट आई तो बताया गया कि वो एक दुर्घटना थी। इस घटना के बाद एक हफ्ते के अंदर 3 और हत्याएं होती। साफ तौर पर नक्सली यहाँ घर में घुसकर हत्या करते, गला रेतते हैं। उनमें से उसूर ब्लॉक के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नीलकंठ ककेम की उन्हीं के परिजनों के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। कई नक्सलियों ने उन्हें घेर लिया था, घर में घुसकर ग्रामीण वेशभूषा में आए थे। इसके बाद दूसरी हत्या 10 फरवरी को होती है, जब नारायणपुर के छोटर डोंगर इलाके के भाजपा जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को उन्हीं के घर में घुसकर नक्सलियों ने हत्या कर दिया। उसके अगले ही दिन यानी 11 फरवरी के दिन एक और कायराना हरकत होती है। दिल दहला देने वाली घटना इस बार होती है दंतेवाड़ा जिले के हितामेटा गांव के पूर्व सरपंच रामाधर आलामी की। एक एक कर इन 3 हत्याओं के बाद भारत की संसद में आवाज गूंजती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आकर इस घटना के बारे में स्पष्टीकरण देते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने 2 दिनों में जो बयान दिए हैं, उनकी भावनाओं को आप गौर करें। उसके बाद भारत की संसद में जो कुछ हुआ उस पर भी आपको गौर करना चाहिए, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण कुमार साहू और राजनांदगांव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने एक के बाद एक लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद से बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या की आवाज उठाई। अब यदि इस घटने को भी आप चाहें एनआईए तो ले सकती है। नक्सली घटना से इनकार कर रहे हैं क्या वो? और इसमें कौन सा षड्यंत्र है ये बताएं। देखिए, भीमा मंडावी जी की जो हत्या हुई, हमारी पुलिस जांच कर रहे थे, इन्होंने एनआईए भेजा। एनआईए की रिपोर्ट में क्या है तो किसी को पता है? ये भी सिद्ध होता है कि जो नक्सल है वो अब घर में घुस के व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जाके हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मैंने अभी डीजी को निर्देश किया कि जितने भी सभी दलों की बैठक तत्काल सभी एसपी ले ले जो नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, और सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके जो ऐसे समय में सुरक्षा को ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हैं तो बता के जाएं, सुरक्षा में जाएं। तो इस प्रकार के मैंने अभी ही डीजी साहब से कहा कि सभी एसपी बैठक करके सभी को सचेत करें। पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख पदाधिकारियों की हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई है। बुद्धराम कट्टम जो हमारे बस्तर जिले के मंत्री थे, नीलकंठ ककेम जो हमारे मंडल अध्यक्ष थे, श्री सागर साहू जो हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रहे, श्री रामधर आलामी जो पूर्व सरपंच हैं, इन 4 प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। आज ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में केवल बस्तर में नहीं, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और वहां लहू तंत्र की शुरुआत हो रही है। और जिस प्रकार से वहां अभी विगत दिनों माननीय नड्डा जी के प्रवास के पहले 3 हत्याएं हुई और जैसे ही गए उसके बाद फिर 2 घंटे में हत्याएं हुई, ये इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है। और माध्यम बना करके आज ये आवश्यकता है कि हमारा जो बुद्धराम कट्टम, नीलकंठ, आज हमारा सागर साहू जो अपनी आहुति दे दिया उस क्षेत्र के लिए, निष्पक्ष जांच की जाए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जाए। और जो नारायणपुर में रूप साय सलाम को जो अंदर किया गया है, उनके साथ 25 लोगों को, उनको रिहा किया जाए।
धर्मांतरण बंद की जाए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाए। बस्तर में एक के बाद एक 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की घर में घुसकर हत्या से पहले 9 अप्रैल 2019 को भारतीय जनता पार्टी के बस्तर से विधायक भीमा मंडावी की बुलेट प्रूफ गाड़ी को उड़ाकर नक्सलियों ने कायराना हरकत करते हुए उन पर गोलियां चलाई, 5 लोगों को मौत के घाट उतारा था। ये घटना तब हुई थी जब भीमा मंडावी शामगिरी गांव से गुजर रहे थे। 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए, महज 6 महीने के भीतर भीमा मंडावी और 5 लोगों की हत्या की गई थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बस्तर के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय बलिराम कश्यप के पुत्र जनपद के पूर्व अध्यक्ष तानसेन कश्यप की भी बेरहमी से नक्सलियों ने हत्या की थी। इस वक्त जब चुनाव है सर पर, 2023 में विधानसभा के चुनाव है छत्तीसगढ़ में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिस तरह से एक के बाद एक हत्या कर मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में कुल जमा 14 सीटें हैं। बस्तर संभाग में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, 12 के 12 विधायक वहां कांग्रेस के हैं। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही है, तब जाहिर तौर पर यहां एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही चुन चुनकर क्यों मारा जा रहा है। परिस्थिति और संदेह को लेकर तमाम तरह की जब चर्चाएं बलवती होती है, तब राजनीति में आमतौर पर जो वार पलटवार होते हैं वह गंभीर आरोपों की शक्ल ले लेते हैं। जनता में तरह तरह की बातें उठ रही है। जिस तरह से यहाँ राजनीति हो रही है और जिस तरह से बस्तर को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सक्रियता दिखा रही है, और खासकर आदिवासियों से जुड़ा हुआ विषय होने के कारण यहाँ संवेदनशीलता और ज़्यादा बढ़ जाती है। यूँ तो एक भी हत्या नासूर होती है, लेकिन जिस तरह से नक्सली चुन चुनकर ऐसी हत्याओं को, ऐसी काराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में यदि ऐसी घटनाएं नहीं रुकी तब केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने जहां अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए हैं, सर्वदलीय बैठक के माध्यम से अब बात क्या आगे बढ़ती है इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पौने 10 साल हो गए, झीरम कांड की जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। मौजूदा जांच आयोग को 6 महीने के कार्यकाल की वृद्धि के साथ एक और मौका दिया गया है। अगस्त 2023 तक जांच रिपोर्ट आने की संभावना है। ये मौका वो होगा जब चुनाव प्रचार की पूरी तैयारी हो चुकी होगी, जब चुनाव नज़दीक होगा। विधानसभा के चुनाव नवंबर 2023 में होने वाले हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि झीरम कांड और अभी जो मौजूदा हत्याएं हो रही है उसकी जांच से क्या कुछ निकल कर आता है। यहाँ राजनीति नफा नुकसान की जब बात होती है तब मानवीय संवेदनाएं कहीं पीछे छूट जाती है। यहाँ सोचने समझने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ की जागरूक जनता इस पर गौर करे, अध्ययन करे और कायर नक्सलियों को कैसे जवाब देना है, इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। कमेंट सेक्शन में जाके यदि आप अपनी राय देंगे तो आगे मैं कुछ और आपकी आवाज़ को बुलंदी के साथ रख पाऊंगा। राष्ट्रबोध के लिए आज इतना ही। आगे आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।